परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् अञ्जन्दिवाकरनिभोजनकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बरहपीडं नटवरवपुः करणियोः कर्णिकार बिभ्रद्वांस्कनत्कपिशं दैवीं समाभ्य चन्द्रां वेणुरदर्शदया सूर्यन्दोपबन्धे नारण्यं सपदरम्णं रामसिद्गीतकीर्तिः वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चमत्कावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाम जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण गोविंद जय जय शंकर भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर देव। श्रीमद् भागवत कथा पुराण प्रातःकालीन बेला में YouTube के माध्यम से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। प्रत्येक जो भी हमारे चैनल को देखते हैं उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये भागवत पुराण श्रवण से पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के दिनों में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करना चाहिए। पितरों को मुक्ति देने वाला पुराण है। 1 श्लोक 8 श्लोक जितना भी हो सके
श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण कराएंगे, उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब और लाइक और शेयर का बटन अवश्य दबाएं, ताकि रोज हम प्रातः काल में आपको कथा का श्रवण करा सकें। प्रातः काल भगवान का नाम पड़ जाए कानों में, तो इससे बड़ा बात कुछ नहीं है। तो पितरों को मुक्ति देने वाला पुराण है, श्रवण करिए। सबको मुक्ति देने वाला भागवत पुराण। भागवत धर्म निस्वार्थ भाव से सेवा करना भागवत धर्म है। कथा स्थल पर चौका लगाना, झाड़ू लगाना, जल से सेवा करना, दरी फर्श बिछाना, ये सब सेवा के कार्य भगवान की कथा में व्यवस्थाएं बताई गई हैं। भागवत किसको कहते हैं? जिसमें भगवान भक्त के भाग्य खुल जाते हैं, भक्तन के खुल जात भाग डर जाते हैं। जो भी कथा को सुनते हैं उनके पुराण सुनने से उनका भाग्योदय होता है। श्रीमद् भागवत कथा सबका भला करने वाली है। सनकादि मुनियों ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है। किसको? नारद जी को। नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं सनत कुमार। नारद कौन है? नार ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो सबको ज्ञान देते हैं वो है नारद। और लोक रंजको नारद। तो सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से कि आपने जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रयास किया था, और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उनका उन ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया, मनोरथ पूर्ण हुआ। नारद जी हर समय भर करके कहने लगे कि मुनियों, अद्य में भगवान लब्धो सर्व पापो हरि कई। आज मुझे सारे पापों को दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई, जो आपने मेरे को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया। इसी समय वहां पर्यटन करते हुए योगेश्वर सुखदेव जी का आगमन हुआ। जब नारद जी को सनत कुमार कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की, उसी समय सुखदेव जी महाराज पधारे, घूमते हुए पर्यटन करते हुए आप पधारे। और सुखदेव जी महाराज के आने पर सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठ करके सुखदेव जी कहने लगे कि भागवत में राग द्वेष रहित छल सत्पुरुषों के छल कपट रहित निष्काम परम धाम का निरूपण किया गया है। यह पुराण सब पुराणों का मुकुट है। यह रस सत्यलोक और वैकुंठ और कैलाश में भी नहीं मिलता, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसको सुनने से हरि के प्रति हृदय में भक्तों का रस प्रकट होता है। हरि और भक्तों के हृदय प्रकट हो जाते हैं। सुखो वास्तव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गणितम फलम सुख मुखादिमृतम द्रवम संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भूमि भाव कहा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये फल कैसा है? भागवत रूपी फल।
है, कहते हैं बड़ा रस है जिसका सुख सुख का, इसमें तोते का मुख लगा हुआ है, सुख सुख कहते हैं तोते का, और जिस फल में तोते का मुख लग गया इसके मतलब वो मीठा फल है। ऐसे ही इस भागवत में सुखदेव जी का मुख से निकला हुआ अमृतमय रस से पूर्ण फल मुक्ति पर्यंत पान करते चलो। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, ऐसा नहीं है उनका धन, भागवत परम धन है भक्तों का, और पापियों को तारणहार है श्रीमद् भागवत, पापियों को तारने वाला है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों को कथा सुनाते हैं, ऋषियों शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनक जी, सुखदेव जी इतना कहने के बाद प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन के सहित हरि प्रकट हो गए। तो हरि भगवान प्रकट हो गए, तो प्रकट हो गए कौन कौन? प्रहलाद, बलि और उद्धव अर्जुन के सहित। प्रहलाद ताल धारी तरल गति तया चोद भवो कंस धारी वीणा धारी सुरसि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। प्रहलाद ने ताली बजाई, प्रहलाद ने ताल बजाया, उद्धव ने घंटा बजाया, नारद जी ने वीणा बजाई और अर्जुन ने राग बजाया, इंद्र ने मृदंग बजाया और नारद जी श्री हरि की पूजा करने लगे। नृत्य होने लगा श्रीमद् भागवत पुराण के उस समय, और उस कीर्तन का दर्शन करने पार्वती से शंकर भगवान पधार गए। ब्रह्मा जी आए, गाना गाना लगे, कहने लगे, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद पाला, मेरा रास रचैया नंद लाला, मेरा नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद मेरो गाय चरैया गोपाला, मेरो रैया गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदना, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। वहां पर जो है ताली बजाई गई प्रहलाद के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ने वीणा बजाया, ताली बजी और नाच गाना हुआ। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो सब सुंदर उत्सव हुआ है। श्री हरि ने कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने का वरदान दे करके देवताओं सहित वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं, माया खलु नर्तकी विचारी, माया नर्तकी सबको बांधती है। शौनकादि ऋषियों ने सूत से पूछा कि हे प्रभु, यह कथा किसने किसको सुनाई, कब सुनाई? ये जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवत की, किसने कब सुनाई? और श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को यह कथा कब सुनाई? और सनकादि मुनियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा कब श्रवण कराई? और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कथा कब सुनाई? तो सब वक्ता और श्रोता अलग अलग हैं।
श्रीमद् भागवत की कथा सौनकादि ऋषि यों को सूत जी सुना रहे हैं, नारद जी को सनत कुमार जी सुना रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को सुना रहे हैं कथा। गोकर्ण को महाराज धुंधुकारी को कथा सुना रहे अपने भाई के तारने के लिए। तो ये कब सुनाई गई कथा, इसके बारे में पूछा। सूत जी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु, सूत जी कहते हैं प्रत्येक चीज प्रत्येक आदमी को नहीं मिला करती, सबके भाग्य में हर चीज नहीं होती। कथा कीर्तन और सत्संग भाग्यशाली वाले लोगों को प्राप्त होता है, भक्तों को ही मिलता है। वरना कीर्तन कथा होता रहे, लोग पत्ते खेलते रहे हैं, गपशप हारते रहे, भाग्यहीन कथा में नहीं बैठ सकते हैं। कहते हैं कोई बिना रोटी मरे, दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान में, अभिमान में कहता है कि मैं कथा क्या सुनूं, नौजवान है। और कोई रोटी रोटी के मारे जो है दर दर फिरता है, भगवान की कथा श्रवण नहीं करता। और धनहीन है दुखी और तड़प रहा है खाट में, और भाग्य तीर साल आड़ी रोहो मखमल की। तो मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है ललाट में। श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यशाली लोगों को सुनने को प्राप्त होती है। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहने लगे हैं, ऋषियों भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पधारने पर कलयुग का आगमन हुआ। परीक्षित को कथा कब सुनाई गई, सुखदेव जी महाराज के द्वारा, जब भगवान गोलोक धाम को पधार गए और कलयुग का आगमन हुआ। भाद्रपद मास की नवमी से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनना प्रारंभ किया, परीक्षित राजा को सुनाया। तो कब सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, भाद्रपद मास की नवमी तिथि से। उससे 200 वर्ष बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई थी। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, उस समय गोकर्ण जी ने सुनाई अपने भाई धुंधुकारी का प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में सनकादि मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की। तो कलयुग में भागवत की कथा मुक्तिदायिनी है, पाप नाशक है, भक्ति को बढ़ाने वाली है। यमराज यम हाथ को हाथ पर लेकर के कहते हैं, यमराज को पापियों के लिए तो रस्सी लेकर के खड़े हैं। वो कहते हैं कि हे दूतों तुम भक्तों के पास कभी मत जाना, मेरा शासन भगवान के भक्तों पर नहीं चलता। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सो बस तोर, तेरा तुझको जो दिया कछ न लागे मोर। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। श्रीमद् अब जो है वंदना हुई है। कहते हैं जन्माद्यस्यो यतोऽन्वयादि तदर्थं चार्यं विगौ स्वराट्, तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो मायि मृदां कथा विनिमयो यत्रं त्रिसगो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरतं कुहुकं सत्यं परं धीमहि। तो अर्थात कहने का मतलब है, जो संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, स्थिति करने वाले हैं, संसार का कारण है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रकाशित किया है, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज जल मिट्टी में, तो क्या कहा कि ब्रह्म विनर्मयो तनिमिदम। तो कहते हैं मिट्टी, जिसमें तेज जल मिट्टी में परस्पर एक दूसरे से सत्य रूप से प्रतीक होने की तरह
असत्य की सृष्टि, इसमें जो असत्य है उसमें भी सत्यता प्रकट होती है। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। पहले ध्यान किया गया मंगलाचरण, पहले महात्म्य सुना गया, लेकिन अब मंगलाचरण शुरू किया गया। सूर्य सोनुकादि ऋषियों से कहते हैं नैमिषे क्षेत्रे ऋषयो सोनुकादयो सत्र स्वर्ग लोकायो सहस्रम समासुतः। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि लोग विष्णु लोक की प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे थे। ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसको 1000 वर्ष पूरा होने में लगते हैं। और यज्ञ की इच्छा से बैठे और सूर्य महाराज से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमको महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया जिसमें मुनियों के कल्याण का साधन है, कृपा करके बताइए। दूसरा प्रश्न किया, कलयुग में मनुष्य की अल्पायु, आलसी स्वभाव, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के उपद्रवों से ग्रसित रहेंगे। कलयुग के प्राणी आलसी रहेंगे, अल्पायु रहेगी, नाना प्रकार के रोग रहेंगे। तो शास्त्रों में इनके समाधान, इन लोगों के समाधान के लिए कोई ऐसी सार रूप में समझाइए। तीसरा प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य के अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए, इसलिए आए देवकी के गर्भ में, उसे बताइए। चौथा प्रश्न किया कि गंगा जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली और ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों को श्रवण कराइए। एक तो गंगा स्नान कराने से मनुष्य को तृप्त करती है, और एक कथा रूपी गंगा जो है मनुष्यों को पवित्र करने वाली जो है, उस कथा को पूछ रहे हैं। भगवान अपनी लीला से ब्रह्म रुद्र आदि रूप धारण करते हैं और भगवान के कार्यों को नारद वर्णन करते हैं, भगवान के कार्यों के, तो उनको सुनाइए। जो भगवान की चर्चा करते रहते हैं नारद जी। तो सौनकादि कहते हैं कि ऋषियों सूर्य से कहते हैं, प्रभु भगवान के मत्स्य आदि अवतारों की कथा सुनाइए। भगवान के जो अवतार हुए हैं उन कथा को सुनाइए। और छठा प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में चले गए, तब धर्म कहाँ चले गया, तब धर्म कहाँ गया। तो व्यास जी कहते हैं, इति सौपृष्टम संगृष्टो विप्राणाम रूपहर्षणी प्रतिपूज्यवतस्तेषां तत्त्वमुत्र में। व्यास जी कहने लगे, सौनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए उसमें सूत जी सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्षण के पुत्र सूत जी को उत्तर देना आरंभ किया। तो सूत जी कहते हैं, यम प्रवजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो ग्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया कैतरभूमि सर्वभूतम हृदय मुनिमानतोस्मि। तो कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही भाग रहे हैं, अभी जो है कुछ हुआ नहीं है संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि। और सुखदेव जी की जो है पुत्र सुखदेव जी को जब जाते हुए देख रहे हैं तो व्यास जी पुत्रेति तन्मया, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। तब स्वयं न उत्तर देकर के वृक्षों से पूछ रहे हैं और वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई। नारायणम नमस्कृतम, श्रीमद् भागवत कथा शुरू होती है यहाँ से, मातुमातम कथा है। तो कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कहने लगे, ऋषियों कथा
सुनाने वाले को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर और नारायण और सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत ग्रंथों को सुनाना प्रारंभ करे। ऋषियों से कहते हैं, सोचिए कि हे ऋषियों, आपने जो 6 प्रश्न मेरे से पूछे हैं, रामायण में शंकर जी से पार्वती यही प्रश्नों को पूछती है, और यहाँ सूत जी ने सोनकादि ऋषि से कहते हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बालकांड में रामचरितमानस में कहा गया कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा है। भगवान जो है राम भी पूछते हैं कथा के बारे में। ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिसमें भगवान कृष्ण की कामना है। विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है, आत्मा प्रसन्न होती है, और जिसका विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। कहते हैं कि कितना चाहिए मनुष्य को, बहुत ज्यादा भोगना नहीं चाहिए, जितना से काम चल जाए उतना भोगना चाहिए। ज्यादा इकट्ठा करने से कोई ठीक नहीं है। तो धर्म क्या है, ऐसा काम करें जिससे मन प्रसन्न होता है। धन से कभी मन प्रसन्न नहीं होता, उससे तो और निराशा बढ़ती है। आत्मा प्रसन्न कैसे होती है? भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से मन में शांति मिलती है। तो वही काम करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न होता हो। जिससे अशांति पहले फैलती हो जिस ढंग से, उसमें ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। संसार में जीव मात्र अनेक झंझटों को सिर पर रख देता है और सिर पर रख करके धन को ही इकट्ठा करने में लगा रहता है। संसार किसको कहते हैं? जो सरकता जाए। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी की कोठी, गाड़ी, बिजली आदि की सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता। सरकारी मकान मिल जाता है, सरकारी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसमें उसको माया मोह नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार प्राणियों को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान का मान करके अपने को अपना नहीं मान करके उस पर आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये संसार के जो मालिक है वो परमात्मा है, बाकी वस्तु जो देखने की है वो सब मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान ही सत्य है, संसार में जो भी है सब असत्य है। वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्मा और भक्त भगवान को कहते हैं। तो तीर्थों में निवास करने से संतों की सेवा का अवसर मिलता है, उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। तो तीर्थों में अगर हम जाकर के संतों की सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है? धर्म में मन लगता है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। अच्छों का संग, सत्संग, संतों का संग करने से भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, और इच्छा सुनने वालों के हृदय में वासनाओं का चूर चूर हो जाता है, अभिमान आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जब राग द्वेष अभिमान नष्ट हो जाता है तो भगवान कृष्ण में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा, आजकल श्राद्ध है, श्राद्ध में श्रद्धा से जो किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। पितरों के लिए जो श्रद्धा से किया जाता है, जो भागवत पुराण पितरों के लिए श्रद्धा से सुना जाता है। तो श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वम सर्वधर्मा मनोरथम फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तस्तुते नरः। नारद पुराण में कहा श्रद्धा के बारे में।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। जो भी हम दान करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर श्रद्धा से करते हैं तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। श्रद्धा कितनी है, श्रद्धा से कर रहा है अश्रद्धा से कर रहा है, ये उस पर है। तो श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मतः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव प्रक्रिया। तो सारे वेद भी भगवान के गुण गाते हैं। तो जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देती है, उसी प्रकार प्राणियों में प्रविष्ट होकर के योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। तो भगवान कृष्ण शब्द स्पर्श रूप रस इंद्रिया मन और भावों से उत्पन्न हुए 4 प्रकार के शरीरों में विषयों की अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। भगवान कृष्ण 4 प्रकार के शरीर हैं। 4 प्रकार के शरीर कौन से हैं? एक अंडज शरीर है, जैसे अंडे से उत्पन्न होते हैं, और दूसरे होते हैं अंडा फोड़ करके पैदा होने वाले चिड़िया आदि, और दूसरे शरीर होते हैं पसीने से पैदा होने वाले, जैसे जू है आदि है? और तीसरा होते हैं जरायु, झिल्ली में लिपटे हुए जो मनुष्य आदि होते हैं, जो मां के गर्भ में झिल्ली में लिपटे रहते हैं, उनको कहते हैं जरायु। मनुष्य पशु भी झिल्ली में लिपटे रहते हैं, गाय का बच्चा आदि, ऐसा ही मनुष्य भी झिल्ली में लपेटा रहता है, तो इनको कहते हैं जरायु। और चौथे प्राणी होते हैं, चौथे संसार में उत्पन्न होते हैं उद्भिद, जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं, वृक्ष लता। तो 4 प्रकार के शरीर हैं, और यही भगवान के अवतार भी हैं। त्रियक योनियों में भगवान ने पशु पक्षी की योनि में मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार है, और योगी योनियों में श्री रामकृष्ण आदि रूप में और पृथ्वी में अवतरित होकर के सत्व गुण से लोगों का पालन करते हैं। और अतः प्राणी संसार में रहकर के भक्ति भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करे, और तभी दुख मिट सकते हैं जब भगवान का चिंतन करेंगे। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? भगवान के भक्त हैं। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन नहीं आता करके दुखी है। धन तो है लेकिन फिर भी दुखी है, धन और चाहिए उसको, इसलिए उदास है। तो कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंताम नहीं कोई, धनवंताम सोई जानिए, जाके राम धन होई। तो धनी कौन है? जो राम नाम का धन जिनके पास है। बाकी तो सारे संसारी निर्धन है, कोई धनवान नहीं। और वास्तविक धन क्या है? भगवान का नाम है। तो सौनकादि ऋषि कहते हैं ऋषियों को कि सुत सुत महाभागो बदनो बदताम बरहो, कथाम भागवती पुण्याम यथा भगवान सुकहो। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भगवान कृष्ण की यह परम भागवत पुराण की कथा हमें सुनाइए। सौनकादि ऋषियों ने कहा इतना बड़ा पुराण है, इतना महिमा है, तो आप हमको यह कथा पुराण सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वह पुराण की कथा, हमको सुनाइए। साधारण रूप से पुराण किसको कहते हैं? जो पुराना हो गया उसको पुराण कहते हैं। जो पुराने जमाने से चले आ रहा है उसको पुराण कहते हैं। और प्राचीन समय में जो नया न रह चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराणम पंच वेदानाम वेदम छंदोपनिषदम, अर्थात इतिहास पुराण 5वां वेद है।
पुराणों जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद आदि जो है, और 5वां वेद क्या है, पुराण है, महाभारत है। सौनकादि ऋषि कहते हैं सुनते इस पुराण के किस युग में कहा कब लिखा गया श्रीमद् भागवत पुराण, श्री व्यास जी ने इसकी रचना कब करी। महाभारत आदि ग्रंथ के बनाने के पश्चात इस भागवत की रचना करने का क्या महत्व था। जब महाभारत लिख दिया, वो लिख दिया, तो श्रीमद् भागवत कथा लिखने का क्या मतलब था व्यास जी का। तो सूत जी इन प्रश्न का उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहने के बाद सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और 12 वर्ष रहने के बाद सुखदेव जी एकांत में रहते थे। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा चित्त में लगाने वाले एकांत सेवी थे। ज्ञानिसाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं नंगे, है? रास्ते में एक तालाब दिखाई पड़ा जिसमें स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी भी नंगे जा रहे हैं, नग्न होकर के भाग रहे हैं जंगल की तरफ, और आगे बढ़े हैं। तालाब में कुछ स्त्रियां बिगर वस्त्र पहने हुए ही स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी वहां से होकर के निकले और स्त्रियां अपना स्नान करती रही। न सुखदेव जी ने उधर को दृष्टि डाली है न कुछ, तो स्नान करती रही। परंतु जब व्यास जी आए, पीछे से पुत्र पुत्र कह करके सब स्त्रियां वस्त्र पहनने लगी। सुखदेव जी के आने पर किसी ने नहीं पहना, जबकि नग्न अवस्था में आ रहे हैं। लेकिन व्यास जी के आने पर वस्त्र पहनने लगे। तो व्यास जी ने पूछा कि मेरा पुत्र जवान, उसको देख करके आपने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा व्यक्ति, मेरे को देख करके आप वस्त्र पहनने लगी, इसका क्या मतलब है? तो स्त्रियां बोली, हे ऋषिवर, जो आपके जो पुत्र किशोर अवस्था के हो गए हैं, उनमें ये भेद नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन आप में स्त्री पुरुष का भेद अभी भी बना हुआ है। आप जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, उनके लिए तो सारा संसार एक जैसा ही है? तो ये आप में अब उनमें जो है अलग है। तो व्यास जी दुखी होकर के पुत्र पुत्र कह करके सुखदेव जी के पीछे भाग जा रहे थे। तभी नारद जी का मिलन हो गया व्यास जी से रास्ते में। तो नारद जी जिसको मिलते हैं उनको तो भगवान का दर्शन होता है, जिसको भी मिले, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, हैं? सुखदेव जी भागे जा रहे थे तो और व्यास जी पीछे पीछे भागे जा रहे थे। नारद जी मिले। नारद जी बोले कि आप अपने कुछ शिष्यों को जंगल में भेजें, लेकिन आप न जाएं, और वहां भागवत के सुंदर श्लोकों का पाठ करवाइए। और जब सुखदेव जी महाराज उन सुंदर श्लोकों को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत का कथा सुनेंगे, तो आकर्षित होंगे, तो आपके पास आ जाएंगे, आप शिष्यों को भेजिए। तो नारद जी तो सब ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे कौन सी व्यवस्था होगी? तो इस प्रकार से आ सकते हैं, ऐसे वापस नहीं आ सकते आपके पुत्र 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 कह करके। कहा कि भागवत के श्लोक सुनाइए। व्यास जी कहने लगे, धन्य धन्य कहने लगे कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारी, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी। तीर्थों को नहाते हैं तो एक ही फल मिलता है, संतों से मिलते हैं तो 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी है। तो नारद जी के कथनानुसार व्यास जी ने अपने शिष्यों को जंगल भेजा, और जंगल भेज करके पाठ करने लगे। वह श्लोक सुनाया भागवत का, बरहाओ पीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम,
बिभ्रद्वास कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दः विन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्वीति कीर्तिः। तो ये श्लोक बड़ा महत्व का है। इसमें श्री कृष्ण की अनोखी झांकी लिखी हुई है, तो जिसमें ऐसी अलौकिक छवि है। सुखदेव जी बोले ऐसी अलौकिक छवि वाले भगवान है। बरहा पीठम नटवर बपु है, भगवान की ऐसी अलौकिक छवि है। उनके कार्य भी अद्भुत होंगे। जब भगवान जब ऐसे हैं झांकी, तो भगवान कितने अद्भुत होंगे, भगवान कितने अद्भुत हैं। अहो बकीयम यौस्तन कालकूटम जिंघांसया आयनयनस्व साध्वी देवे गतिं धातु चितां तनोयम कं वा दयालुं शरणं भजेनः। भगवान कितने अद्भुत हैं। जो पूतना कालकूट विष लगा करके अपने स्तनों में भगवान को मारने को गई, उसी को परम गति दे दी है। माता को जो मुक्ति दी जाती है, वो मुक्ति पूतना को भगवान ने दिया। तो जो है पूतना भी तर गई। तो ये श्लोक अहोबकीयम स्तन कालकूटम, इस श्लोक को भी सुखदेव जी महाराज को सुनाया गया। भगवान की इतने अद्भुत हैं कि पूतना को भी मारने आई थी, उसको भी माता के समान गति दे दी। कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। तो ये दो श्लोक जो है, श्लोक सुखदेव जी को सुनाए गए व्यास जी के शिष्यों के द्वारा। तो शिष्यों के पास आकर के सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, भाई ये श्लोक तुमको कहाँ से प्राप्त हुए, ये तुमको कहाँ मिले। शिष्य बोले ये नहीं, यही नहीं, हमारे गुरु के पास तो बहुत से श्लोक हैं, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे हैं। आप अभी तो 2 ही श्लोक बताए, अब हमारे गुरु व्यास जी के पास इतने श्लोक हैं, तो सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। अब जो है सुखदेव जी महाराज तुरंत आ गए अपने पिता व्यास के पास। जो पुत्र पुत्र कहने से नहीं आ रहे थे, श्लोक सुनने के लिए अपने आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज तुरंत लौट गए। कहा कि अनेक इस प्रकार के भगवान के हम जो है उसमें सुनेंगे हम भगवान के चरित्रों को। और बड़े स्नेह से व्यास जी ने पुत्र को भागवत का अध्ययन कराया था। सौनका जी आगे पूछने लगे, हे सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज देखने में पागलों जैसे दिखाई देते थे, और राज ऋषि परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास किस प्रकार से गए। जो पागल जैसा वेश धारण करते हैं, वह परीक्षित के पास कैसे गए और कैसे कथा उन्होंने सुनाई। पागल क्या किसी को कथा सुना सकता है, लेकिन पर उन्होंने सुनाई तो कैसे सुनाई, ये बात बताइए। तो कहते हैं, मधुरम नाम हरि ओमम द्वापरे संप्राप्ते तृतीय युग प्रदहे। आप जो है सूजी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों त्रेता युग की समाप्ति, द्वापर युग का प्रारंभ में भगवान के कला रूप पराशर मुनि के तेज से सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। तो व्यास जी की उत्पत्ति जो है द्वापर युग के प्रारंभ में माता सत्यवती के गर्भ से हुआ था। जो महाभारत की कथा में आती है, जिसे संतनों की उत्पत्ति हुई है। और विवाह के बाद सत्यवती व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे व्यास जी, तो वहीं बद्रिका आश्रम में उन्होंने सोच विचार करके भूत भविष्य के ज्ञाता अल्पायु और भाग्यहीनों को आलस्य में देखते हुए कि कलयुग के लोग आलसी होंगे, कथाओं को सुनना वो करना बहुत दूर की बात है। तो ऐसे आलसी लोगों का बारे में सोच विचार करके, मनुष्य की आयु भी कम है कलयुग में और आलसी भी है, रोगों से ग्रसित है, ऐसे लोगों का भला कैसे होगा।
व्यास जी सोचने लगे, सोच विचार करके उन्होंने वेदों की 4 शाखाएं कर डाली। ऋग्वेद का अध्ययन करके अपने शिष्य पैल को सुनाया, सामवेद की रचना की जैमिनी को दे दिया, यजुर्वेद को सुनाया वैशंपायन को, अथर्ववेद सुमंत मुनि को से कराया। सूर्य कहते हैं, सूर्य बोले कि मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन लोग उनका उल्टा ही अर्थ निकालने लगे। इसके बाद जो है, जब व्यास जी ने महाभारत की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। 4 वेद लिख डाले, 4 वेदों को शिष्यों को दे दिया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। महाभारत भी ग्रंथ रख दिया। तब खिन्न मन करके बैठे हुए थे, तो नारद जी पहुंचे। नारद जी आ गए और व्यास जी ने उनका पूजन किया। पूजयामासो विधिवन्नार्दम सुरपूजितम। नारद जी ने उदासी मन में बैठे हुए व्यास जी को देख करके कारण पूछा कि उदास क्यों है। तो व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने प्राणियों के हित साधन के लिए 17 पुराण लिखने वाले महाभारत ग्रंथ लिख दिया है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। कृपा करके मेरे को अपने अशांति का कारण तो बताइए, मेरा अशांत क्यों है मन, जब इतना मैंने वेद पुराणों की रचना महाभारत ग्रंथ लिख दिया। तो नारद जी से पूछा मेरा मन अशांत क्यों है। तो नारद जी कहते हैं यथा धर्मादयश्चारथा मुनिवार्यानुकीर्तितः। नारद जी कहते हैं व्यास जी, जिस तरह आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले साधनों का वर्णन किया, उनमें कहीं भी भगवान वासुदेव की महिमाओं का वर्णन आपने नहीं किया। 17 पुराण तो लिखे आपने, कहीं भी भगवान की वासुदेव की महिमा लीलाओं का वर्णन नहीं किया। और भगवान की लीला वर्णन तब तक नहीं करोगे तब तक मन में शांति कैसे मिलेगी। मन को शांति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ही लाइसेंस आपके पास है, तो आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। तो नारद जी कहने लगे एकांतवासो लघु भोजनादि मौनम निरासम करुणात विरोधा मुनोरसो संयमनम षडरेते चिदम प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। तो शांति किससे मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मन को एकांत में रखो तो शांति मिलेगी, एकांत में बैठ करके कोई बात करने वाला ना हो, एकांतवास। और कहते हैं कि मन को शांति मिलती है कम भोजन करने से हैं। और तीसरी शांति होती है मौन रहने से, और किसी से आशा नहीं करना, अपने से संतुष्ट रहना मन को शांति दिलाने वाला है। इंद्रियों को संयम में करना, काम करो लोभ मोह अहंकार को, और प्राणायाम करने से साधनों से मन को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान की कृष्ण की लीलाओं का कथा का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो नारद जी कहते हैं नारद जी कहते हैं व्यास जी से, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरे को कहते हैं अहम पुरा भवै भवम मुने दास्यतम कदा वेदिनाम। पूर्व जन्म में मैं भी वेद पाठी ब्राह्मणों की दासी के पेट से उत्पन्न हुआ था। मैं जो है, मेरी माँ जो झाड़ू पोछे का काम करती थी, उस दासी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। और जब मैं बालक था तो मेरी माँ चातुर्मास करने आए मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। तो 4 महीने तक संत लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, जैन धर्म में आदि में एक ही जगह निवास करते हैं। उन मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। तो ज्ञानी विराट संत मेरी चंचलता को देख करके मेरे से प्रेम करते थे कि मैं बालक था, और बालक की चंचलता को देखता है हर मनुष्य, तो संत लोग भी मेरी तरफ बार बार देखते थे। और उन संतों के पत्तलों में से जो झूठा बजता वही पाया करता था, और वहीं पर भगवान के
कीर्तन सुनने को मिलता था, संतों से कथा सुनने को मिलता था। तो कहते हैं ये नहीं वह हम भागवतो वासुदेवस्य वेद सौ, तो मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और भगवान के भक्त में जन्म गई और उसी के प्रभाव से आज मैं ज्ञानी हो गया और भगवान का यश का गुणानुगान करता हुआ, भगवान के गुणों का लीलाओं का वर्णन करते हुए स्वच्छंद सब जगह विचरण करता हूं। ये वही संतों के मिलन का प्रभाव है। तो चातुर्मास में जब वो संत चले गए तो इकलौता होने के कारण मेरी मां मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गतम गोयंती इसी का पांती मां। अब नारद जी कहते हैं एक बार मेरी माँ, जब संत लोग भी चले गए, मैं अकेले विचरण करने लगा, चातुर्मास बीत गया और मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई। घर से बाहर निकली तो एक सर्प ने मुझे काट डाला और वो मुझे नहीं, मेरी माँ को। तो घर से बाहर निकली तो माँ को उसे सर्प ने काटा और सदा के लिए संसार से विरक्त हो विदा हो गई मेरी माँ। इकलौती माँ जी वो भी चल बसी और मैं बड़ा खुश हो गया कि एक बंधन था वो से भी मुक्त हो गया। और तब मैं उत्तर दिशा की तरफ जाकर के भक्ति युक्त होकर के भगवान का ध्यान करने लगा। जब संसार में कोई नहीं होता किसी का तो भगवान की तरफ जाता है कि अब कोई सहारा नहीं, अब भगवान ही सहारा है। तो कहने लगे कि ध्यान करने लगा, आंखों से आंसू भर आए, आंखों में भगवान की छवि धीरे धीरे हृदय में प्रकट होने लगी। अब मैं उस अमृत बेला को पुनः पाने के लिए छटपटाने लगा। अब मेरे को छटपटाहट पड़ती गई भगवान को पाने के लिए। तो आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। उस समय के बाद तुम शरीर को त्याग कर दोगे, लेकिन तुमको मेरी स्मृति बनी रहेगी और तुम्हें पुनः जन्म लेकर के मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात सुदामा नामक पर्वत पर जाकर के प्रभु का गुणगान गाता हुआ। तो नारद जी कहते हैं तब मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा कि मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना और प्रलय के समय आने पर ब्रह्मा जी के पेट में चले गया और पुनः सृष्टि होने पर मारीच आदि ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी की गोद में पैदा हुआ और ब्रह्मा जी तभी से भगवान का गुणानुवाद करता हुआ विचरण करता हूँ। तो भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी गोद से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, तो मन से कोई से, और नारद जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के गोद से हुई है। तो इस प्रकार से कथा का महत्व है, आगे बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विसर्जन हो, सुनो वीर हनुमान राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेवा। गुरुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हरे कृष्ण।